Next question on retirement. R and G are partners. Profit sharing ratio is 3:2. G retires. Okay, here only there were 2 partners and उसमें से भी एक रिटायर हो गया, मतलब पार्टनरशिप ही प्रोप्राइटरशिप में चेंज हो गई. ठीक है. That goodwill, the total goodwill of the firm is valued at ₹30,000. Give treatment of goodwill. Okay, so हम goodwill की journal entries भी करेंगे और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे डालना है वो भी दिखाएंगे. लाइबिलिटी साइड में कैपिटल ऑफ द 2 पार्टनर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड. ओके, तो ये फंड, जनरल रिजर्व, ऐसे कुछ भी होता है तो वो ट्रांसफर कर देना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए उसको इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन यदि प्रोविडेंट फंड होता तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. प्रोविडेंट फंड इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म. इट इज नॉट सम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं. सो यदि प्रोविडेंट फंड होता, एज इट इज उठा के उसको बैलेंस शीट में लेके जाते नेक्स्ट बैलेंस शीट. बट हियर इट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्रेडिटर्स इज गिवन, देन मशीनरी, देन अदर एसेट्स. नाउ depreciate machinery by 15%. okay, make provision for discount on creditors, means good for business. इतना 5% जो creditors का है वो नहीं देना पड़ेगा अब, so that is good. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. कुछ भी अच्छा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. कोई भी एक्सपेंस है, जैसे कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है या लॉसेस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अभी करेंगे. मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर जीज रिटायरमेंट. ओके, सो वन थिंग, तो पार्टनरशिप इज चेंजिंग इनटू प्रोप्राइटरशिप बिकॉज 2 ही पार्टनर्स थे, उसमें से भी एक चला गया. वी रिक्वायर मिनिमम 2 पार्टनर्स फॉर पार्टनरशिप. सो सबसे पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म बताया 30,000, राइट? सो गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000. ठीक है. हु इज रिटायरिंग? जी रिटायर्स लिखा है, राइट? तो जब गुडविल जी रिटायर हो रहा है तो गुडविल का अपना शेयर वो लेके जाएगा. उसका शेयर कितना है? जी शेयर 30,000 इंटू 2/5, 2/5 शेयर है उसका. सो उसका शेयर हो गया टोटल 12,000. नाउ जी शुड बी बेनिफिटेड बाय हिज शेयर ऑफ गुडविल. बेनिफिट कैसे करेंगे उसको? कैपिटल का गुड बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तभी वो इफेक्ट आएगा. सो उसकी कैपिटल को सबसे पहले क्रेडिट कर दो. 2G's कैपिटल मीन्स उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल की, उसमें ये 12,000 रुपीज एड अप हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिट किया है 12,000. ओके, उसके जाने से फायदा किसको? आर को. अब सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेस का आर को ही मिलेगा. तो जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो सारा का सारा बेयर कौन करेगा? आर. सो आर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड. आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट by same amount 12,000 to G's capital 12,000, and this is how entry for goodwill will be done. We'll now start with the main solution. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 20,000 एंड 15,000, तो ये 20,000 एंड 15,000 लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. $20,000 and 15,000. Okay. Now workmen's compensation fund. वापस याद दिला रही हूँ, इसमें एग्जाम में गलती होती है. नहीं तो प्रोविडेंट फंड नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में. प्रोविडेंट फंड होता एज इट इज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लेकर चले जाते, वो लाइबिलिटी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड. कुछ भी वर्कमैन का कोई क्लेम तो हमने पढ़ा नहीं कि
किसी भी वर्कमैन को चोट लगी या कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए उसको देना पड़ा कुछ अमाउंट एज कंपनसेशन, कुछ भी नहीं है. सो एज इट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा का पूरा 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 15,000 और 15,000 इन ओल्ड रेशियो 3:2 दैट इज 9,000 एंड 6,000. ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया. नाउ क्रेडिटर्स 7,500. क्रेडिटर्स के लिए एक एडजस्टमेंट दिया था आपको. क्या था वो एडजस्टमेंट? मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%. क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट बनाना मतलब उतना अमाउंट क्रेडिटर्स को पे नहीं करना पड़ेगा. गुड फॉर बिजनेस. रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आओ. प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स 2 इधर आएगा और बाय क्रेडिट साइड में आएगा. सो बाय प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स. कितना प्रोविजन? क्रेडिटर्स हैं कितने 7,500. 7,500 का 5% 375. ठीक है. साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में भी इसको लिख दो. क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स इज आपका 7,500 माइनस प्रोविजन 375. So that comes up to 7,125. हो गया क्रेडिटर्स का भी. अब लेते हैं एसेट साइड. मशीनरी 19,500. डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 15% दिया हुआ है. सो मशीनरी का डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज एक्सपेंस हो गया ये तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है. सो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 15%. मशीनरी इज 19,500. उसका 15% कितना आता है? 19,500 इंटू 15% 2,925. और बैलेंस शीट में हम ले जाते हैं मशीनरी. एसेट साइड में 19,500 माइनस 2,925. So that comes up to 16,575. ठीक है. अदर एसेट्स 38,000. कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है अदर एसेट्स के लिए. एज इट इज लिख दो. अदर एसेट्स 38,000. ठीक है. डन. मशीनरी का डन. प्रोविजन डन. अब एंट्री कर देंगे गुडविल की. देखो गुडविल की एंट्री क्या थी? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल. वापस से पढ़ो. आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल. सो टू जीज कैपिटल. जी लिखा है किसके कॉलम में आएगा? आर के कॉलम में. कितना अमाउंट है? 12,000. आर्स कैपिटल टू जीज कैपिटल मतलब अब बाय आर गुडविल का अमाउंट है. आर लिखा है तो अब किसके कॉलम में आ जाएगा? जी के कॉलम में. कितना? 12,000. ठीक है. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज कर देते हैं. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड इज सीम्स टू बी हायर. तो डेबिट साइड ज्यादा है जहां आप एक्सपेंसेस लिखते हो, मींस लॉस हो गया. सो टोटल 2,925 माइनस 375 माइनस 375 करने पे आएगा 2,550. ओके. सो ये 2,550 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रिवैल्यूएशन अकाउंट तक कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कुछ मत सोचो. रिवैल्यूएशन अकाउंट तक सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सोचना है, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो. ओके. सो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
This is loss. So loss between R and G, distributed between R and G in old ratio 3:2, and that comes up to 2550 into 3/5, that is 1530, and G का शेयर हो गया 2550 into 2/5, that is 1020. लास्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में की है आपने, प्रॉफिट या लॉस क्रेडिट साइड में नोट की है. कहां जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, सीधा डेबिट में लेकर आओ इसको. ओके, वैसे भी लॉस कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आने वाला है, क्योंकि लॉस से उतना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने वाला है. ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो रिड्यूस करने के लिए डेबिट साइड में ही जाना पड़ेगा. ओके, सो टू रिवैल्यूएशन लॉस. कितने अमाउंट से आप इसको नोट करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस को, 1530 फॉर आर एंड 1020 फॉर जी. ओके, सो अब जा कौन रहा है, जी इज गोइंग. सो जी का हम पहले अकाउंट क्लोज करते हैं और देखते हैं कि उसको कितना अमाउंट देना है. सो जी का क्रेडिट साइड का तीनों का टोटल आ रहा है 33,000 और डेबिट साइड में सिर्फ 1020 है. नथिंग इज सेड वेदर यू आर पेइंग जी कैश और नॉट, सो यू हैव टू अज्यूम दैट जी का लोन लेके, अब कैपिटल तो रख नहीं सकते, पार्टनर नहीं है, तो जी का क्या होगा, लोन लिया हुआ है फर्म ने जी से, और वो लोन ट्रांसफर कर देंगे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में. ओके, सो टू जीज लोन, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लोन में चला जाएगा. पेमेंट के लिए कहा गया होता, पेमेंट कर देते, कुछ नहीं कहा है, वो अमाउंट लोन में डाल दो. सो 33,000 minus 1020, that is 31,980. ठीक है, और साइमल्टेनियसली आप जीज लोन को बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे लायबिलिटीज में. 31,980 means firm has taken this much amount from G as loan. जैसे पैसा आएगा वैसे फर्म रीपे करेगी इसको. नाउ सी आर का क्रेडिट साइड का टोटल 20 + 9 29,000, minus 1530 and minus 12,000 will be the closing balance. So to balance carried down. R के लिए कितना हुआ एंड में 15,470. ये एकदम नीचे की लाइन में आप लिख देना, बैलेंस कैरीड डाउन 15,470 जस्ट बिफोर द टोटल. ओके, सो अब ये कैपिटल कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में. कैपिटल ऑफ आर कितना, 15,470. ठीक है, लेट्स टेक द टोटल, 3 items. The total comes up to 54,575. And here in the asset side 54,575. Okay.